इस संसार में प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि वह हमेशा खुश रहे। हर कोई इंसान खुशी पाना चाहता है। हम और आप भी यह चाहते हैं कि खुशियाँ हमारे भीतर मौजूद रहें। हमारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी न आए। जब भी कभी कोई हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे जीवन में तो खुशियां हैं ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आज की इस बौद्ध कहानी में आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जो आपके जीवन में खुशियां भर देंगी, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देंगी। तो कहानी को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक नगर में एक रमेश नाम का युवक रहता था। वो हमेशा बहुत दुखी रहता था। वह चाहता तो सुखी रहना था, लेकिन दुख उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वह यह चाहता था कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, मगर उसके जीवन में दुख ही दुख थे। वह स्वयं यह पता लगाना चाहता था कि आखिर उसके जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं, लेकिन वह अपने दुखों का पता नहीं लगा पा रहा था। वो चाहता था कि वह अपना जीवन सुख में जिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। वह बात बात पर अपने परिवार वालों से भी झगड़ा कर लेता था। अपने रिश्तेदारों को भी उल्टा सीधा बोल दिया करता था। वो बिना किसी बात के ही अपने दोस्तों पर क्रोध करता था, जिस वजह से उसके सारे दोस्त उससे दूर हो गए। अब उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो करे क्या, उसके जीवन में खुशियां कैसे आएं। फिर एक बार उस नगर में एक साधु अपना प्रवचन दे रहे थे। उनके प्रवचन में लोगों की बहुत भीड़ थी। उस भीड़ को देखकर वह भी उनके पास पहुंच गया। उसने देखा कि वह साधु लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, तो वह उनके पास गया और उनसे बोला कि हे महाराज, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मैं कभी खुश ही नहीं रहता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं खुश कैसे रहूं? उसकी यह बात सुनकर वह साधु मुस्कुराए और बोले कि खुशियां तो तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारे आसपास सभी जगह हैं, बस तुम्हें नजर नहीं आ रही हैं। खुशियां तो इंसान के पास ही होती हैं और इंसान ही उन खुशियों को अपने आप से दूर करता है। अगर तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ। तुम इन 4 बातों को हमेशा याद रखना, फिर तुम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। फिर वो साधु उस युवक को पहली बात बताते हैं और कहते हैं, कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। अपने मन में कभी भी यह मत सोचो कि दूसरा व्यक्ति कैसा है। अधिकतर इंसान यह गलती करते हैं कि वो अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं। वह कितने अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास कितना पैसा है, वह कितना बड़ा धनवान है। यह सोच सोचकर ही तुम दुखी होते रहते हो। पर अगर उस समय तुम अपने से गरीब लोगों के बारे में सोचो, तब तुम्हें पता चलेगा कि उनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है और पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। कम से कम तुम्हारे पास तो यह है, तुम्हारे पास घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए अच्छा भोजन है। लेकिन उन लोगों के पास तो यह सब नहीं है और फिर भी वो बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि वो अपनी तुलना किसी से नहीं करते। अगर तुम भी अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दोगे
और यह सोचोगे कि जो मेरे पास है बहुत है, कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं है, तो आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। फिर साधु उस युवक को दूसरी बात बताते हैं और कहते हैं कि हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो छोटी छोटी बातों से दुखी होते रहते हैं। दुख तो सभी के जीवन में होते हैं, इसमें सुख और दुख दोनों समान रूप से चलते रहते हैं। हमें बस दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। लेकिन अधिकांशतः लोग दुख आने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं। इंसान के पास हर समस्या का समाधान होता है। अगर वह चाहे तो हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, मगर वो अपने दुख को पकड़कर बैठ जाता है और दुखी होता रहता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो स्वयं ही दुखी हैं, तो फिर आपका भी दुखी होना तय है, क्योंकि वो लोग अपनी बातों को बता बता के आपके दुख को और बढ़ा देंगे। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो हमेशा खुश रहते हैं, जिनकी सोच सकारात्मक है। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आप काफ़ी हद तक सुखी रह सकते हो, क्योंकि जब आप उन्हें अपना दुख बताओगे तो वो तुम्हें हिम्मत देंगे कि सब ठीक हो जाएगा। वो आपको खुश रखने की हर कोशिश करेंगे, जिससे आपको हिम्मत मिलेगी और आप अपने दुख को भूल जाओगे और खुश रहोगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो जो हमेशा खुश रहते हैं। फिर वह साधु तीसरी बात बताते हैं, हमें कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। अगर हम अपने कार्य स्वयं करेंगे तो हम हमेशा खुशी रहेंगे। लेकिन अक्सर लोग अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और जब लोग उनके कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। इसीलिए अपने कार्य खुद करना सीखो। भला दूसरे आपकी मदद कब तक करेंगे? और जो कार्य मनुष्य खुद करता है तो उसे किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और वो अपना कार्य आराम से कर लेता है। हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमें दुख ही प्राप्त होंगे। लेकिन अगर हम अपने कार्य स्वयं करेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। फिर वह साधु उस युवक को चौथी बात बताते हैं, गुस्सा करने से बचो। बिना बात के गुस्सा मत करो। गुस्सा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्से में आकर मनुष्य बहुत से गलत कार्य कर बैठता है। फिर जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसे बहुत पछतावा होता है। और अगर हम भी कभी गुस्से में किसी को गलत बोल देते हैं तो हम भी कभी उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुस्सा करने से बचना चाहिए, क्योंकि गुस्सा ही है जो हमेशा गलत कार्य करवा देता है। गुस्सा हमारे शरीर को अंदर से कमज़ोर बनाता है, तनाव उत्पन्न करता है, और फिर हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वह युवक साधु की इन बातों को सुनकर बहुत अच्छा महसूस करता है। वह साधु को धन्यवाद देता है और इन बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेता है।